अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हो गई हूँ। आज का व्लॉग जो है वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का है और ये तीनों दिन हम लोग शॉपिंग करने गए। तो क्या क्या ख़रीदा, कहाँ कहाँ गए, वो सारी चीज़ें मैं इस पूरे व्लॉग में मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो ये जो था वो आज फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे इवनिंग थी। मतलब फ्राइडे को तो वर्किंग होता है ना, तो हस्बैंड ऑफिस से आए, फिर थोड़ा चाय नाश्ता करके हम लोग फिर निकल गए थे। ईशा के बाद का टाइम है, शायद ये 7:30 बजे का है। और हम लोग बर दुबई मार्केट में आ गए हैं, जो मीना बाज़ार है, ये इंडियन पाकिस्तानी ड्रेस का जो मार्केट है दुबई में, वहाँ पर आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था तो मैंने कैप्चर कर लिया। दान, ईमानदारी, हंसना, प्रेम, ये सब हिंदी में लिखा हुआ था तो मैंने कैप्चर कर लिया। और फिर हम लोग गलियों से गुजर के मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पार्किंग जो है थोड़ा दूर मिलती है इन सब मार्केट वाली एरिया में। तो ये फ्राइडे का दिन है और यहाँ पे आ गए हैं ड्रेस लेने और शॉपिंग। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको शॉपिंग का दिखाया था, रीज़न यही था। तो मेरे भाई की शादी है, तो ये जो शॉपिंग जो चल रही है, तो भाई की शादी के लिए शॉपिंग चल रही है। और ये शादी जो है अक्टूबर एंड में है, तो मैं भी इंशाल्लाह इंडिया जाऊंगी अक्टूबर एंड में। अक्टूबर एंड में तो नहीं जाऊंगी, अक्टूबर एंड में शादी है तो मैं चली जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं बताऊंगी जब मैं जाऊंगी। तो वही शॉपिंग वॉपिंग चल रही है, तो ड्रेसेस वगैरह देखने आए हैं। तो एक शॉप में मैं आई हूँ जहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ, बर दुबई की मीना बाज़ार के अंदर शॉप है। मगर वहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई नया कलेक्शन ही नहीं आया है, वही सब ओल्ड कलेक्शन ही आया हुआ था। सिर्फ एक यही न्यू ड्रेस मुझे नज़र आया है, जो लास्ट टाइम मैं आई थी तो नहीं था। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को दिखाया था वहाँ का बाज़ार का, तो इसमें ये ड्रेस नहीं था। सिर्फ यही एक न्यू पीस आया है और वो लोग बोल रहे हैं कुछ भी नया नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो हम मंगवा नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया में इससे अच्छे ज़्यादा कलेक्शन है, क्योंकि मेरी बहनें लोग जो इंडिया में शॉपिंग कर रही हैं, मम्मी कर रही हैं, और दुल्हन के लिए जो शॉपिंग हो रही है, वो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा ही है वहाँ का कलेक्शन। क्योंकि अभी तो कुछ भी नया नहीं आया है, पहले बीच में आया हुआ था कलेक्शन, तो अभी मुझे वही सारी चीज़ें रिपीटेड वही नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा नया नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी ये तो फ्रॉक मुझे अच्छी लग रही थी, तो अब देखते हैं कौन सा मैं पसंद करूँगी। आप लोग भी बताइएगा मुझे इसमें से कौन सा अच्छा है कलर, और क्योंकि कई कलर थे इसके, 4 से 5 कलर थे, कौन सा कलर अच्छा है और कौन सा कलर अच्छा लगेगा पहनने के बाद, वो बताइएगा ज़रूर। तो ये सब देखिए, आप लोग को मैं दिखाती हुई जा रही हूँ कि वो लोग मुझे क्या क्या शो करा रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आप लोग भी मुझे गाइड करिए कि कौन सा अच्छा है और क्या लेना चाहिए। ये देखिए मैं दूसरी शॉप में आ गई, सामने एक दूसरी शॉप थी, वहाँ पे मैं आ गई। तो उनके यहाँ मुझे कुछ इस तरह का दिखा रहे थे, मगर फिर भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, वाव जैसा एकदम नहीं लगा। और देखिए आप लोग, और उसके बाद में सामने ही एक ज्वेलरी शॉप थी, तो वहाँ मैं आ गई। तो एक जर्कन का सेट था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद आया था, और सामने से बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था जब मैं उसको देख रही थी। वीडियो में तो समझ नहीं आ रहा है। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से और दूसरी तरफ जा रहे थे मार्केट। और यहाँ पे देखिए पूरे पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, मगर मुझे इंडियन वाले में चाहिए था थोड़ा सा हैवी वाला जो लुक था, हैवी वर्क वाला। तो ये सब देखिए हैवी लुक वाले ड्रेसेस हैं, तो मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग को अगर कोई पसंद आया है तो। मेरे साथ साथ आप लोग भी शॉपिंग करते जाइए, देखते जाइए कि दुबई की जो मार्केट है वो किस तरह का है। और यहाँ पे सारे गाउन्स वगैरह लगे थे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, मगर अब ऐसा पहन नहीं सकते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए कितने अच्छे डिज़ाइन थे गाउन के। और फिर हम लोग आ गए हैं एक शॉप में, देखिए जो बाहर जो डिस्प्ले में लगा हुआ था, क्योंकि जो भी शॉप्स थे बाहर डिस्प्ले में, जहाँ पे अच्छा मुझे शॉप में मैं जा रही थी।
और ये देखिए नेक्स्ट डे है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि ये सैटरडे है। सैटरडे और संडे दुबई में ऑफ रहता है, तो हस्बैंड भी घर पर हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ इडली, जो कि इजी, क्योंकि डोसा बैटर फ्रिज में रखा हुआ था और चटनी भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इडली बना देते हैं, फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग लेट से सोए थे, लेट से उठे थे। तो ये करीब 12 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा 12 बजे का भी टाइम नहीं, 11 बजे का टाइम है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी इडली वगैरह बना के नाश्ता करके रेडी वेडी होके निकल जाते हैं और लंच भी बाहर करेंगे। और फिर क्योंकि और भी शॉपिंग करना था इन 2 दिनों में, सैटरडे संडे में मुझे अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी थी। तो ये देखिए मेरी इडली बन रही, मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है उसमें, तो इसलिए फैल गया। और ये देखिए इडली बन गई है, अब इसी से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अपना। और हम लोग निकल गए हैं रेडी होके, और यहाँ शायद किसी बच्चे का बर्थडे था, यहाँ 2 ट्विंस बच्चे रहते हैं, उनका शायद बर्थडे था, तो बलून्स वगैरह कॉरिडोर में फैले हुए थे और बच्चों ने उठा लिया। तो क्या हुआ, चिपक गया? फूटेगा थोड़ी नहीं, चलो टेप से चिपका है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और ये देखिए बलून देखे, एक और बच्ची आ गई बलून लेने के लिए, और जायद बलून दे रहा था और बाद में हवा चल रही थी, उसके बलून उड़ने लगे। और हम लोग बाहर निकल गए हैं और देखिए घर के हमारी ये हमारा ही एरिया है, हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे लुलु है, सेंट्रल मॉल है, तो वहाँ पर आ गए हैं और हम लोग ने सोचा यहीं पे ही हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि बेबी शॉप आने वाला है इसी मॉल के अंदर, होम बॉक्स आने वाला है, स्प्लैश आने वाला है। तो मैंने कहा कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे बड़े बड़े ब्रांड है वो सब हमारे घर के पास आने वाले हैं, तो शॉपिंग के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये देखिए, और हम लोग आ गए हैं लुलु के अंदर। हम लोग ने सोचा लुलु में जाते हैं और वैरायटी ऑफ डिशेस हम लोग लेते हैं और फिर लंच करते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी डिशेस हैं, आपको जो जिस हिसाब से चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप लोग लीजिए। और यहीं पे इनका सीटिंग अरेंजमेंट है, तो यहीं पे अपना आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो ये एक सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट है लुलु का, जो हमारे एरिया में है, तो वहाँ का है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए और हम लोग यहाँ पे अपना खाना पैक करवा रहे हैं। मुझे बिरयानी चाहिए थी, तो मैं बिरयानी ले रही हूँ। और फिर ये देखिए इधर डिशेस है, और भी डिशेस इधर रखी हुई हैं। तो ये कुछ नया चिकन मुझे नज़र आ रहा, तो मैंने कहा था मुझे ये वाला चिकन ट्राई करना है। और देखिए हम लोग का खाना आ गया है, बस लंच करेंगे हम लोग और बस निकल जाएंगे लंच करने के बाद। और ये देखिए कुछ पुडिंग है, जो मैंने पुडिंग लिया था, मैंने चिकन लिया है, और उधर हस्बैंड ने कुछ टिक्का वगैरह लिया था, और जायद ने कुछ, ये भी एक टिक्का था। और मैंने बिरयानी ली थी, और बच्चों के लिए हम लोगों ने वेज फ्राइड राइस लिया था। बस उसी को खा रहे हैं और खाएंगे और फटाफट निकल जाएंगे।
और हम लोग आ गए हैं शारजा में। शारजा का मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया, कितना ब्यूटीफुल लगता है दिन में शारजा। और यहाँ मैं आ गई हूँ एक कपड़े की दुकान में, मैंने गई, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। और फिर एक ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ मैं आई, मुझे ऐसे फ्लोरल ज्वेलरी चाहिए थी तो वो मैं चेक कर रही थी। इनके पास और भी थी, देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे इनके पास, तो वो सब मैं चेक कर रही थी। ये डिम्पल की शॉप है, शारजा की बहुत बड़ी है, डिम्पल ब्रांड उनकी शॉप है। और ये देखिए बहुत सारे फ्लावर्स के वो हेयर एसेसरीज थी और ये बहुत सारे सेट्स थे यहाँ पर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग अपने इसमें डिस्प्ले में लगाए हुए होते हैं, मगर फोटो खींचो, अंदर जाके फोटो खींचो या वीडियो बनाओ तो वो मना करते हैं। ऐसा क्या रीज़न है नहीं पता। और देखिए यहाँ पे आ गए हैं और यह पाकिस्तानी पूरा कलेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे मिक्स कलेक्शन है, पाकिस्तानी इंडियन सब। तो मेरे को तो मैंने पहले ही बताया मेरे को इंडियन चाहिए था, तो मैं गुजर रही थी वहाँ से तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ बच्चों की शेरवानी वगैरह देखने आए थे तो मगर एकदम भी अच्छी नहीं लगी। जाहिद को ऐसा चाहिए था प्रिंस सूट टाइप कुछ, वो जो यहाँ पे पॉकेट के पास वो चेन वेन लटकती है ना, उसको वैसा चाहिए था, मगर मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये मैं विनय में आ गई हूँ, अंदर जा रही हूँ। बाहर से उनका जो पूरा ब्राइडल का कलेक्शन था किस तरह का, ये देखिए वो जो टेल ब्रेडेड ड्रेसेस आजकल चल रहे हैं ना, पीछे से पूरा ज़मीन में ज़मीन की सफाई करते हुए वाला जो ड्रेस चल रहा है, वैसे सारे ड्रेसेस लगे हुए थे। और मगर मैं जब अंदर गई मैंने ड्रेसेस देखे, मुझे पसंद भी आया। वहाँ पे एक दो, इनके यहाँ तो बहुत महंगा रहता है, मगर एक भी फ़ोटो नहीं खींचने दिया, एक भी वीडियो नहीं बनाने दिया। मैंने चुपके से फ़ोटो निकाली कि मुझे भेजना है घर इंडिया और अपनी बहनों लोग को भी दिखाना है कि इस तरह का है, मैं लूँ या नहीं लूँ, उन लोग के साथ मैच होगा कि नहीं। और ऐसा वो लोग करते हैं कि बनाने ही नहीं देते वीडियो, और डमी में इतने अच्छे अच्छे अपने लगाए रहते हैं डिस्प्ले में। अपनी शॉप का जो बेस्ट पीस होता है वो लगाए हुए होते हैं, मगर जब उनकी शॉप में अगर जाओ और कुछ रिकॉर्ड करो और कुछ उनको बोलो कि मेरे को फ़ोटो निकालना है तो मना कर देते हैं। पता नहीं ये सिस्टम क्यों है, समझ नहीं आता। और जो लोग दुबई शारजा में रहते हैं वो जानते होंगे यहाँ का डिम्पल और विनय का जो शॉप है बहुत बड़ी है, इनके कई सारे आउटलेट्स हैं और बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है, और मगर रेट भी उसी हिसाब से होता है इन लोगों का। और ये है संडे का दिन, यानी संडे की आधा दिन हम लोग घर पे थे। बच्चों का जो भी होमवर्क मैंने कंप्लीट कराया, उसके बाद हम लोग 5 बजे निकल गए हैं बच्चों के लिए कुछ शेरवानी और इस तरह का सूट पीस लेने के लिए। तो फिर वही सब चेक करने के लिए आ गए थे। तो देखिए मैंने आपको दिखाया है, फ्राइडे के दिन हम लोग दूसरे मार्केट गए थे जहाँ से मैंने एक ड्रेस लिया था, और सैटरडे को हम लोग शारजा मार्केट गए थे, और ये संडे को हम लोग मॉल गए थे जो कि बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं। तो देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। और जायद बार बार वही बोल रहा है, मम्मा जो पॉकेट में चेन होती है मुझे वैसा वाला ड्रेस चाहिए, मुझे वैसा वाला ड्रेस चाहिए। तो ये बच्चों को मैं सब चेक कर रही हूँ क्या साइज़ आ रहा है क्या नहीं। और यहाँ पे कुछ जीन्स ट्राउज़र लगे हुए थे ऑफ़र में, तो उसमें से भी मैंने देखा कि क्या है बच्चों के लिए। तो बस यही सब चल रही है मेरी शॉपिंग। और मैं सोच रही थी कि मैं कंप्लीट कर लूँगी इस वीक, मगर कंप्लीट नहीं कर पाई। और इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक से जायद के एग्ज़ाम है और मैं मेरा फोकस जायद के ऊपर ही सिर्फ रहेगा कि मैं जायद को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ, पढ़ाई करा सकूँ। और मगर कंप्लीट नहीं हो पाई मेरी शॉपिंग। और इसी वीक मेरे कज़िन की भी शादी है दुबई में, तो हम लोग इस वीक उधर भी बिज़ी हो जाएंगे। तो मैं इस वीक शायद अभी व्लॉग भी अपडेट नहीं कर पाऊँगी, अपलोड नहीं कर पाऊँगी, उधर बिज़ी होंगी। नेक्स्ट वीक जब जायद का एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट कमिंग मंडे, उस वीक शायद मैं अपनी कज़िन की शादी का व्लॉग डालूँगी। और उसके बाद जो मेरी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग बची हुई है वो मैं करूँगी, तो वो सब भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी नए व्लॉग्स में। व्लॉग्स तो मैं डालती रहूँगी, मगर जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे डालूंगी। और देखिए यहाँ पे ये लोग सैंडल वगैरह देख रहे हैं और इनमें लाइट जल रही थी, तो इन लोग को बहुत पसंद आ रही थी लाइट, तो सैंडल वगैरह ये लोग अपना ले रहे हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है वो जायद के एग्ज़ाम के लिए रहेगा। सेकेंड वीक जो है शायद सेकेंड वीक या थर्ड वीक में मैं ट्रैवल करूँगी इंडिया, तो फिर आप लोग को इंडिया के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। जो हमारे घर में शादी है, शादी में क्या फंक्शन हो रहे हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और बताइएगा ज़रूर मेरा ये शॉपिंग व्लॉग कैसा लगा, और कौन सा ड्रेस आपको पसंद आया वो सब ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।